आज ये बहुत ही प्यारे मेरे दो दोस्त जो कि फिरका वारियत को खैराबाद कह चुके हैं माशाल्लाह। एक है हमारे बहुत ही मोहतरम जैन भाई साहब और हमारे वहीद भाई हैं, और इनका रिवर्टेड पीपल के नाम से चैनल भी है, जैसे कि काफ़ी सारे लोग इनको जानते होंगे। जैन भाई माशाल्लाह जो फिजिकली भी दावत का काम कर रहे हैं और वीडियोस में भी कर रहे हैं। इनका भी जैनुल आबिदीन के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, इंजीनियर जैनुल आबिदीन साहब। तो आज हम जो है ना थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करेंगे, तो वो जहाँ से आप चिढ़ते हैं वो बातें नहीं होंगी। तो मैं जैनुल आबिदीन भाई साहब से एक जो है ना दुनियादारी का सवाल करता हूँ। जैन भाई, आजकल जो छोटे बच्चे हैं इनका माहौल बहुत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा। मतलब आप किसी से रास्ते ही पूछ रहे हैं तो आगे से इग्नोर कर देगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं बढ़ेगी। हालांकि स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है कहीं भी। आप देखेंगे कि जिसने बैग डाला हो ना, ख़ास तौर पे जो 10th या 9th या 12th का स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट कम, वो लड़ाई करने वाला आपको ज़्यादा मिलेगा। कहीं भी जत्था बना के ये शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बगाड़ है, इसको दुरुस्त करने के लिए माँ बाप का या मतलब जो है रोल होना चाहिए, या उस्ताद का भी रोल होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया है आपने कि बच्चों की जो तरबियत है, इसके हवाले से सबसे पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए, हमारे जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इनके अंदर तालीम तो दी जा रही है, लेकिन तरबियत के नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, इल्ला माशाल्लाह। और ना सिर्फ कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बल्कि हमारी जो घर हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस, मैं इनको टारगेट करता हूँ, हमारा माशरा ही बदल चुका है। इसकी वजह जो है, हमारे सबसे पहले जो टॉप ऑफ द लिस्ट मैं कहूँगा अपने हमारे वालिदैन हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बाओजदाद हैं, ठीक है, जिनकी तरबियत किसी ने की नहीं है। अब उनकी सोच का जो एक बॉक्स है, फोल्डर है, वो बंद हो चुका है, जिसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं वो भी ये आप समझ लें जिस तरह जानवर बच्चे पैदा करता है ना, बच्चे पैदा करके छोड़ देता है। हमारे वालिदैन ने भी बच्चे पैदा करके छोड़ दिए हैं। आप गवर्नमेंट स्कूल के चले जाएं, 2-2 माह तक तो पेरेंट्स आते ही नहीं है बच्चों को पता करने कि हमारे बच्चे की क्या पोजीशन जा रही है, अभी बच्चा किस कैटेगरी में जा रहा है, उसकी पोजीशन क्या है तालीम की, तो वो नहीं आते। तो बच्चे पैदा करके जानवरों की तरह फेंक दिए हुए हैं हमने। और सबसे बड़ा जो फैक्ट है, मैं समझता हूँ उस बारे में थोड़ी सी स्पीच लंबी हो जाएगी मेरी। हमारे वालिदैन ने सबसे बड़ी गलती क्या की है, ठीक है, हमारे जो माशरे के वालिदैन हैं, इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये किया है कि इन्होंने अपने बच्चों को अपने साथ, अपनों से दूसरों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताया ताई, चचा चची, तमाम रिश्तेदारों के साथ और तमाम लोगों के साथ इख्तिलाफ राय रखने का हक नहीं दिया। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अब क्या हुआ, इख्तिलाफ राय रखने का हक जब नहीं दिया, उससे क्या हुआ कि उससे हमारे बच्चों की जो सोचने का जो लेवल है वो बंद हो चुका है, ठीक है। बच्चे, हम कहते हैं मौलवियों का मुकल्लिद, बच्चे हमारे माँ बाप की मुकल्लिद बन गया। आज मैं आपको कुछ कहता हूँ ना, तो आपका बच्चा मुझसे लड़ने पे आ जाएगा, टूट पड़ेगा, मेरे पास बालों को गया, तू मेरे भरा को गया, सोचेगा कि नहीं यार गलती किसकी है, बात नॉर्मल भी होगी फिर भी चढ़ जाएगा। हाँ, अब जब आप अपने बच्चों को सोचने का मौका नहीं दे रहे, आप उसको किसी भी मामले में टॉन्ट करके, उसको झड़क के उसका मुंह बंद करवा देते हैं, ठीक है। आपका चचा आपके बच्चे को कुछ कहेगा ना, तो आप कभी भी जो है ना चचा को कुछ नहीं कहेगा, आप कहेंगे मेरे बच्चे हूँ, ठीक है, ठीक है। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए इंसान, हक का साथ दो, चाहे तुम्हें फैसला अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों, इवन कि अपने खिलाफ ही क्यों ना करना पड़े। अब मुझे बताएं, बच्चे कैसे जो है वो हक के इल्मदार बनेंगे जब आपने उनको इख्तिलाफ राय करने का हक ही नहीं दिया, ठीक है। दूसरों के बारे में तो आप बच्चों के मुंह से इख्तिलाफ राय जो है रखने का हक उसको दे रहे हैं, दूसरों के बारे में बातें सुन रहे हैं। बच्चा आप ही गलतियां हाईलाइट करता है ना आप पे, ना बच्चा तो गुस्ताखी कर दिया बेहूदी, ठीक है। आप यकीन माने, ये रिसेंटली मेरे वालिद साहब के साथ जिस तरह हुआ, मैंने अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के ना, तो बातों बातों में कह दिया कि अल्लाह ताला मेरे वालिद को हिदायत दे। अब होना तो ये चाहिए कि वालिद साहब खुश हो गए, यार मेरे बच्चे ने दुआ दी है कि अल्लाह मुझे हिदायत दिया। क्या हम ये दुआ नहीं मांगते, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना। तो वालिद साहब को ज्यादा आगे थोड़ा हाइपर हो गए, देखो जी लोगों ने तबलीग कर देने तो अपना पता ही नहीं है, ये देखो जी सानू क्या कह रहे हैं, अब्बा जी को हिदायत लगे, अब गुस्ताखी। ये हमारे माशरे का जो है ये हाल हो चुका है इस वक्त। तो मेरे भाई, जब हमने अपने बच्चों को इख्तिलाफ राय रखने का हक नहीं देना अपने साथ, तो अपने जब हमने इख्तिलाफ राय रखने का हक नहीं देना और अपने टॉलरेंस पैदा नहीं करनी,
कि भाई बच्चा हमारी गलती हाईलाइट कर रहा है इल्मी तरीके से, दलील के साथ, बजाय इसके कि हम उसको अप्रिशिएट करें, अपनी गलती को माने, हम उसका मुंह बंद करवा रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आपके लिए टॉलरेंस का लेवल पैदा नहीं होगा तो एटलीस्ट आपके बच्चों में भी टॉलरेंस का लेवल पैदा नहीं होगा, दुनियावी मामलात में भी और दीनी मामलात में भी, दोनों में जो है ना वो उसकी सोच बंद हो जाएगी, वो थिंक आउट ऑफ बॉक्स करने का मौका ही नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। दूसरे नंबर पे क्या नुकसान होगा इसका? दूसरे नंबर पे ये नुकसान होगा जब आप बच्चे का मुंह बंद करवा देंगे, बच्चा सारी जिंदगी, बच्चा माँ बाप से सीखता है, सारी जिंदगी बच्चा जो है आप कह लें कि अपनी खुशी कमी का, अपनी पसंद नापसंद का जो इजहार है वो माँ बाप के साथ कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब भी वो अपनी पसंद नापसंद का इजहार करेगा, अपनी खुशी कमी का इजहार करेगा, उसको पता होगा यार मेरे माँ थे बहुत डटे नहीं यार, मैं कोई गल कहूँगा मेरे पसंद ना लग जाए। ठीक है, वो नागवार ना गुजर जाए। वो बच्चा बेचारा सहम के सारी जिंदगी सहम के चलता है बेचारा। और यकीन माने मैंने तो कई जिंदगियां देखी हैं बच्चों की जो खराब होती हुई। ठीक है, बच्चे सासे कमतरी का शिकार हो जाते हैं और कुड़ के जिंदगी गुजारते हैं। और हमारे हाँ तो हम अपना जो औरतें हैं, हमारी जो खवातीन हैं, ये साइकी का शिकार हो जाती हैं। ठीक है, इस टाइप की जो लड़कियां होती हैं जब साइकी का शिकार होती हैं और फिर वो अपना बदला जो है ना, अपने माँ बाप का बदला जो है वो अपने भाइयों के बच्चों के साथ, अपनी बहनों के बच्चों के साथ उतार रही होती हैं कि यार हमारे साथ ये कुछ हुआ है ना, हमने इनके साथ ये करना है। तो फिर ये जो है ना एक माशरती निज़ाम जो है ये यहाँ से गड़बड़ होना शुरू हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन को कम से कम एटलीस्ट अपने बारे में इतना टॉलरेंस पैदा कर लेना चाहिए कि यार कोई बच्चा आपका कोई आपको बुरी बात बता रहा है, अपना अच्छी बात बता रहा है या आपकी गलती हाईलाइट कर रहा है, तो आप उस पर टॉलरेंस का लेवल पैदा करें। ठीक है, एक और आपको थोड़ी सी बात में ये ना जज्बाती चीजें भी जोड़ते हैं ना बहुत ज्यादा कि माँ बाप, कुरान में है कि माँ बाप को उफ ना कहो, हालांकि वही लिखा है कि दीन के मामले में जो है ना आपने इनके साथ इख्तिलाफ कर लेना, लेकिन आपका तरीका ठीक होना चाहिए। बट वो तरीका जो है ना, मतलब वो बाहर भी वैसे ही होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि माँ बाप के साथ तमीज के साथ और बाहर जब वो जा रहे हैं तो उसके वहाँ बदतमीजी के साथ। मिसाल के तौर पे माँ बाप दरबारों पे जाते हैं तो बच्चा अगर रोक लेता है तो इस पे जो है वो कहते हैं तुमने कुरान की वायलेशन करते हैं। तो इसके बारे में आपने इस सेंसिटिव चीज को थोड़ा सा मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि उस शख्स का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं है जब तक वो अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, अपने तमाम रिश्तेदारों से, इवन की अपनी औलाद और तमाम दुनिया से बढ़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को महबूब ना जान ले। ठीक है जी, सहाबा किराम का ये क्राइटेरिया था कि अहले शाम से जो है वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के पास जो है एक सहाबी आए और कहने लगे जो हजत मतो है ये इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो कहने लगे हजत मतो जायज़ है। तो वो कहने लगे कि अब्दुल्लाह बिन उमर से कि तुम्हारा बाप जो था हज़रत उमर, वो तो हजत मतो पे पाबंदी लगाते थे, मना करते थे। तो कहते हैं जब नबी अलैहि सलाम की जहाँ बात आएगी तुम उसको लोगे या मेरे बाप की बात को, नबी अलैहि सलाम की बात को। अब ये अब्दुल्लाह बिन उमर जो है अपने बाप के खिलाफ जा रहे हैं। साहबी रसूल जो थे उनको तो ये कहना चाहिए था भाई आप क्या कर रहे हैं, आप तो अपने बाप के खिलाफ जा रहे हैं। इतने बड़े साहबी जिन्होंने रोमन पश्चिम पैर को खाड़ के रख दिया, वो अपने बाप के खिलाफ गए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उनको पता है अल्लाह के रसूल की बात पहले। अच्छा जी हाँ, मतलब जब हम माँ बाप से इख्तिलाफ रखते हैं ना तो उसको गुस्ताखी डिक्लेयर किया जाता है। ये सबसे बड़ा अलमिया। मैं कह रहा हूँ कि वालिदैन ने हमें अपने बच्चों के साथ इख्तिलाफ राय रखने का हक नहीं सिखाया। ये बहुत बड़ा अलमिया जिसकी वजह से हमारे बच्चे हक और बातिल में फर्क करना भूल जाते हैं। ठीक है जी, वो कहते हैं जो माँ कह रही है वही ठीक है, जो बाप कह रहा है वही ठीक है, बस वो उससे आगे जाते ही नहीं है। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमारे जो वालिदैन उनको रोल अदा करना चाहिए कि ये टॉलरेंस उनमें, मतलब आपने आपकी जो पूरी गुफ्तगू है कि माँ बाप को अपने खिलाफ इख्तिलाफ को बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। हालांकि इख्तिलाफ का मतलब नहीं है कि आप वालिदैन से नफरत कर रहे हैं। मोहब्बत और नफरत का जो पहलू है वो और है, इख्तिलाफ राय का पहलू ही और है, क्योंकि पहले दावत ही हमने घर से शुरू कर। हाँ, जब देखिए एक मेरे माँ बाप हैं वो दरबार पे जाते हैं, लेकिन बाहर मैं किसी को रोक रहा हूँ तो वो मुझे आगे से टांड के तेरे माँ बाप जानते हैं तू सानू रोक रहे हैं, घर जाके शुरू करो। तो घर जब शुरू करेंगे तो डरेंगे, हमारा बिल्डअप ऐसा हो गया, मेरा भी बिल्डअप हो गया। अम्मी कुछ कोई बात करनी है ना तो मैं 10 बार सोचूंगा कि यार ये गुस्सा ही समझेंगे, ये कहेंगे देखा तो जिसका स्टूडेंट है ना वो भी ऐसे बात करता है तो भी उस तरह बात कर रहे हैं। वो फिर मतलब चीजें जोड़ना शुरू करते हैं, जिस बात के साथ जोड़ते हैं ताकि जो बंदा ना खामोश ही हो जाए। तो वहीद भाई आप क्या कहना चाहेंगे मजीद इसके बारे में? आप भी थोड़ा सा इसके ऊपर अपनी नजरसानी करें। और जो आजकल के जो है ना बच्चे, मैंने वो शुरू में सवाल दोबारा रिपीट कर दिया, बदतमीजी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है। अपने माँ बाप के मामले में वो हल्की सी भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। असल में जज़ाकल्लाहु खैरा हमाद भाई, आपने टाइम दिया, मौका दिया बात करने का। यार देखें, हमारे जो 20वीं सेंचुरी के बाद के जो बच्चे हैं ना
उनमें और 90s के बाद 90s से पहले वाले बच्चों में ये, बल्कि आप समझ लें कि ये जो 10 का आंकड़ा चलता आ रहा ना, एक दहाई जिसको कहा जाता है, वो जिस तरह बढ़ती चली जाती है ना, मतलब वो जनरेशन चेंज होती रहती है। जो 90s के बाद, जैसे कि हम लोग हैं 90s के बाद के और 2000 से पहले के, उनमें उनकी जो उस टाइम पे जो उनको सिखाया जाता था, तरबियत की जाती थी, उनमें और आज के जो 20s के दौर के जो लोग हैं ना, उनमें बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि पहले मोबाइल नहीं था होता, हम खेलते थे, बंटे हो गए, क्रिकेट हो गई, और जिसमें भाग दौड़ भी करनी पड़ती है, गुल्ली डंडा, हाँ, इस तरह की गेमें खेला करते थे। अब के जो लोग हैं ना, वो घरों तक महदूद हो गए। आपको पता है कि जब बच्चा घर में महदूद होता है ना, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, हमारे ना इससे बीमारी भी बड़ी फैलती है। हमारे मोहल्ले की बैक साइड पे ना एक फैमिली रहती है, उन्होंने, उनकी माँ का कसूर मैं कहूँगा, उन्होंने अपने बच्चों को बाहर ही नहीं निकलने दिया। इतना संभाल के रखा घर में जैसे कोई खजाना होता है, ठीक है, बाहर ही नहीं निकलने दिया। हाँ, तो वो बच्चा जो है ना, वो ऑलमोस्ट बीमार हो गया एक दफा, और बहुत बुरे तरीके से बीमार हो गया, और मतलब पता चल रहा था कि भाई इसकी कोई आखिरी टाइम ही है। तो उन्होंने ना डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने कहा तुम ऐसा क्या करते हो, ये बच्चा इस हद तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि बस घर में रहता, जाते ही कहीं नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम लोग बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहे, सीखने कुछ नहीं दे रहे, समझने कुछ नहीं दे रहे, आप लोग बॉन्ड करके रख दिया है। और फिर वो बच्चे घर में रह के वो एक ना ज़हनी तवाज़ुन गुस्से वाला हो जाता है। ऐसे बच्चे पर ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। मम्मी डैडी से बच्चे और बिल्कुल बर्गर टाइप के बच्चे होते हैं, तो गलत आदतों यूज भी हो जाता है। जी 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 जी। जिस तरह जैन भाई ने कहा है ना कि माँ बाप के साथ, माँ बाप ने इख्तिलाफ राय रखने का बिल्कुल ही मौका ही नहीं दिया, बात करने को, उफ नहीं करने को, कहते हैं ना, वो समझ बैठे हैं कि भाई हमने जो फरमा दिया बस फरमा दिया, बात खत्म, हम बड़े हैं, हमने नहीं बच्चों की बात सुननी। जबकि पहले के जो 90s के बाद के जो वालिदैन है ना, उनमें ये थोड़ा फिर भी टॉलरेंस है। मैंने खुद के घर में देखी है। मैं आपको बताऊँ, जब हम लोग स्कूल में दाखिल हुए तो मेरे अबू ने मेरे टीचर को कहा कि ऐस बच्चे नु ना तुसी ताड़े वाले, जो मर्जी आपने इसके साथ करना है, मतलब मारना मूरना है, लेकिन इसको सुधारना ही आपकी जिम्मेदारी है। नेगेटिव पहलू भी निकलता है, नेगेटिव भी निकलता है। कई उस्ताद होते हैं वो मार के खोल भी ला देते हैं। बिल्कुल, वाली भाई ने भी इसके ऊपर बात की थी, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसका नेगेटिव भी है लेकिन पॉजिटिव भी है, बहुत पॉजिटिव है मेरा ख्याल है। पता है कि फ्री हैंड है। जी 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 जी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें ना हम लोगों की जो थी ना, ये जो ट्रेनिंग हुई है, उसमें फिर हमने वालिदैन को इख्तिलाफ करना भी सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब कुरान हदीस को समझा, फिर उसके बाद तो कुछ और ही पहलू में बात निकल आई ना। फिर जब हमें ये, जिस तरह जैन भाई ने ये हदीसें माशाल्लाह कोट की हैं, बताया है कि उस टाइम अब्दुल्ला बिन उमर से जब ये पूछा गया हज तमत्तो का, तो उन्होंने इख्तिलाफ किया अपने वालिद से, सर इससे बढ़ के और मिसाल आपको कौन सी चाहिए इस दुनिया में, ठीक है, कोई दुनिया में मिसाल आप लेके आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा से इख्तिलाफ किया, वालिद मोहतरम तो नहीं थे उस टाइम पे, चाचा था ना, है अबू लहब, तो उसके साथ इख्तिलाफ किया। तो ये हमने दीन, यही हमारे रोल मॉडल है ना, तो इनसे सीखना है, तो इनसे हमने तरबियत भी सीखनी है, ठीक है। वालिदैन की तरबियत तब तक ही है जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता, उसके बाद तो फिर यही है ना, ठीक है। और उन्होंने भी इनके थ्रू ही सिखानी है, ये नहीं है कि खुद से, वो उनके पास कहाँ से आई है, उन्होंने भी तो ऐसे सीखी है ना। तो वालिदैन का रोल बहुत मैटर रखता है। और आज के जो दौर की बात है ना, जो आज के दौर की बात है, उसमें तो ये काम, ये जो मोबाइल वाला सिस्टम आया ना, बेयई बच्चों को पकड़ा देते हैं। हमारे घरों में भी मेरी जो भाभियां कह ले, जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल पकड़ाए होते हैं उन्होंने। वो मुझे समझ आती है कि अपने काम करने होते हैं, बच्चे तंग करते हैं, मोबाइल के ध्यान लगा दिया। यार वो मोबाइल का आप वक्ती तौर वो अपना सुकून ले रही है ना, लेकिन वो पक्के वो जो नुकसान लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ चल पड़ा है, उसका क्या, जो वो बच्चा घर से नहीं निकलता, कोई माइंड नहीं ओपन होता, कोई क्रिकेट खेलने नहीं जा रहा, फुटबॉल खेलने नहीं जा रहा, मतलब वो कोई प्रैक्टिकली अपनी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, पबजी है वो दूसरी गेम है, उम्र से पहले जवान हो जाते हैं। इनकी एज इसी वजह से तो कम होती जा रही है ज्यादातर, क्यों जी दैन भाई, मतलब इसी तरीके से उनकी एजें भी कम होती जा रही हैं उनके। और मेंटली जो है ना, ठीक है जी, वक्ती तो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं जी, उनको दुनिया का सारा इल्म आ रहा है जी, नेट के जरिए, मोबाइल के जरिए आ रहा है, बड़ा काम हो रहा है जी माशाल्लाह। तो जो जिस्म है, जब वही ना आपके साथ दे, हमारे टुट्टों वाला आप बैठे रहे वहाँ पे कमरे में बैठ के बंद हो गए। मेरे एक दोस्त हैं, जब मेरी जो रिवर्ट की स्टोरी है ना, उसमें उसका बड़ा रोल है,
लेकिन वो हर टाइम कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता रहता है। मतलब उसके घर में 1.5-2 लाख रुपए का उसने सिस्टम लेके आया, बाहर ही निकलना, जाना ही नहीं कहीं, ठीक है, और फैलता भी जा रहा है मतलब बॉडी वाइज भी। तो इस तरह के जो भाई मेरे दोस्त हैं उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि यार बाहर निकलें, थोड़ा दुनियादारी में निकलें, कोई गेम शेम खेलें। आपका सेकंड उस्ताद है, मतलब वो दर्स मैंने वो मिसाल होती है ना, मैंने पहला उस्ताद माँ की गोद है, जो मुझे मास्टर ने सिखाया, मतलब इस तरह की एक मिसाल है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी मैं आप दोनों की गुफ्तगू से मतलब एक फिल्म मैं भी बात कर देता हूँ कि इसका कतई ये मकसद नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप बदतमीज हो जाए। नहीं, बदतमीजी वाला तो पहलू नहीं है कि यहाँ तक भी सबूत मिलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि अगर आपकी वालिद या वालिदा मुशरिक है, तो उनके दुनियादारी के मामला में आपने उनका साथ देना है। वो थक गया, कहीं पेन हो रही है, दबाना है, लेकिन जिस अकीदे पे वो आपको चलाना चाह रहा है उससे दूर रहना, लेकिन तमीज के दायरे में। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसी से तो हम लोग दूर हुए हैं। और ये तरबियत इन्हीं वालिदैनों ने की हुई है। क्यों? वो कहते हैं कि बस हमारा मुकल्लिद बन के रहे। अगर कोई बंदा दीन की कोई बात 2-4 अपने लगाता है, वो भी अपने पास नहीं, हदीस से लेके आता है, माँ बाप असी मर गए हैं, हमें दीन के पता ही नहीं है, हम सारी जिंदगी गुमराह रहे हैं। यार आप उसकी एज को ना देखो, आप उसकी बात को देखो, ठीक है। शैतान ने आयतुल कुर्सी का वजीफा आगे बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंडोर्समेंट कर दी उसकी, ठीक है। तो शैतान की अगर बात एक्सेप्ट हो सकती है, अगर वो सच्ची बात करे, तो फिर बच्चों की क्यों नहीं हो सकती? बच्चों ने तुसी शैतान तो गलत समझते हो। वो मुझे यहीं पे वो एक बात याद आ गई, ऐसे फिल्म दी कि एक मुफ्ती साहब है बड़े मशहूर है माना, उन्होंने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र किया कि उनको शैतान ने एक बार आगे उठाया फजर के लिए। हाँ, मैंने सुना। उसने हज़रत मुआविया ने उनको पकड़ लिया, पूछा कि कौन है तू? उन्होंने बोला कि आपकी फलानी फजर की नमाज रह गई थी, आपने उठ के बड़ी गिरियाजारी की तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा अजर दे दिया। तो मैं सोचा कि आज जो है ना आपको उतना ज्यादा सवाब ना मिले तो उठा देता हूँ। अब इस बात पे जो शैतान आपने बात की है ना, लोग कहते हैं कि जब शैतान आयतुल कुर्सी का वजीफा दे सकता है, वो रह रहा है, उसको पकड़ सकते हैं, तो इस बात को भी तो हो ही सकते हैं ना, तो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको पकड़ सकते हैं। तो मैं इसमें फर्क ये करता हूँ कि उसकी तस्दीक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस वाक़े की तस्दीक नहीं है। तो अगर कोई इसको छोड़ देता है तो वो भी कोई गुस्ताख नहीं है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि भाई जो अहले बैत हैं, सहाबा किराम हैं, उनकी तस्दीक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी है कि वो अल्लाह का वली हैं और जन्नती हैं, ठीक है। तो तुम्हारे बुजुर्गों की कहाँ पे की है तस्दीक? वो हमें लेके आओ। अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम हुस्न ज़न रख के भी और वैसे भी यार हमारा दिल मानता है कि यार वो पुराने लोग थे, उन्होंने दीन में काम किया, बहुत मतलब मेजोरिटी जो ना सारे फिरके वाले भी उनको एक अच्छा आदमी के तौर पे मानते हैं, अच्छा बुजुर्ग मानते हैं, नेक आदमी मानते हैं। तो जब उनको मानते हैं नेक आदमी, तो हम भी हुस्न ज़न रखते हुए कहते हैं यार वो बिल्कुल नेक होंगे। ये नहीं कभी कह सकते कि वो नेक थे, बिल्कुल डेफिनेट मोहर नहीं आप लगा सकते, क्योंकि आपके पास कोई दलील नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अल्लाह के वली होंगे, अल्लाह के बहुत करीबी होंगे, ठीक है। उनका जो जिंदगी का माहफूज उनकी किताबों में मौजूद है, उसमें हमें पता चलता है रफुल लाइन के साथ नमाज पढ़ते थे। इधर वो सिर्फ 11वीं खानी है जी, 11वीं खाई जो नमाजा जेड़ियां वो देखे ना, कादियानी भी जो लोग हैं वो भी तो नमाज दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, उसी फिरके से निकले हुए हैं। अच्छा, हमारे माँ बाप को बड़ा ज़ौम होता है वालिदैन को इस बात का। अच्छा, हमारे माँ बाप को बड़ा ज़ौम होता है इस बात का कि जैसे वहीद भाई ने बयान किया है कि कहते हैं कि यार हम ही हक में हैं। बच्चों का ये मुंह ही बंद करवा देते हैं कि यार तू तो बच्चा कर ले, तुझे पता है ऐसा जिंदगी गुजारी है, ऐसा उम्र गाली यानी बाल तो पहले चिटे कीते, इस तरह की मिसालें वो करते हैं। जबकि मैंने पिछले दिन में वीडियो रिकॉर्ड करवाई तो उसमें मैंने बताया कि जो एहसान इब्न साबित थे वो शार सुनाया करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे कि एहसान इब्न साबित पर रूह कुद्दस के दिया जी। हाँ, तो अब वो शार सुना रहे हैं मस्जिद में बैठ के, और जिगर साहबी जो हज़रत उमर है मक्की दौर के साहबी सबक में, वो आगे एहसान के सामने बोल रहे हैं ऐसे, तो वो कहते हैं ऐसे ना गुर तुझसे बेहतर शख्स था जिसे मैं शार सुनाया करता था, वो मेरे बारे में दुआ किया करते थे। तो एहसान साबित ने फरमाया कि तुमसे बेहतर शख्स था जिसे मैं शार सुनाया करता था, ठीक है। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि लाओ दलील, क्या दलील है? तो फिर अबू हुरैरा पास बैठे हुए थे, अबू हुरैरा को फरमाया कि आप मुझे बताएं कि अगर इतने बड़े सहाबी को जिसने रोमन पश्चिम पैर उखाड़ी है, जो सबक में है, जिसने सबसे ज्यादा सोबत गुजारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अगर उसको गलती लग सकती है तो क्या हमारे माँ बाप को गलती नहीं लग सकती?
ये यार बातें वहीद भाई क्यों समझ नहीं आती हमारे बुजुर्गों को? अच्छा जैन भाई, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और मैं इस पे कभी कभी हैरतज़दा होता हूँ कि यार ये किस मिट्टी के बने हैं लोग तमाम। मतलब ये माँ बाप के लिए नहीं है, माँ बाप भी तो वही, माँ बाप भी तो वही मिट्टी है ना, और बहन भाई और हम भी वही मिट्टी है, सारा कोई एक ही मिट्टी। हाँ, तो अब देखें कि यार मतलब समझ नहीं आती कि वो अपने आप को क्या इनसे ऊपर का रुतबा देते हैं। जैसे कि मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको कि जब ये एक सूरत पे आता है ना कि उन्होंने लोगों ने जो पुराने थे, यहूदों ने सारा थे, कफार थे, उन्होंने अपने जोगियों को, अपने मौलवियों को, मुफ्तियों को अल्लाह को छोड़ के अपना रब बना लिया था। तो उसमें एक तिरमिज़ी की रिवायत आती है, ठीक है, तो उसमें वो फरमाते हैं एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे इस आयत की समझ नहीं आ रही, हम तो नहीं खुदा मानते थे, मतलब वो डायरेक्टली नहीं कहते थे, ठीक है, वही सेम वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हम कौन सा खुदा कहते हैं, या अल मदद या मदद, ये डायरेक्ट मदद है। हाँ, डायरेक्ट मदद है। तो खैर उसका लेसन क्या है कि भाई वो वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब तुमने उनकी बातों को अल्लाह की बातों से बढ़ा दिया, उसकी बातों को ले लिया, लेकिन अल्लाह की बातों को छोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है रिजल्ट कि तुमने ऑटोमेटिकली उनको रब बना लिया। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सिर्फ मिसाल देने के लिए, समझाने के लिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अगर वो बात नहीं पता लगी या उनको नहीं पता थी या छुपी हुई थी, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई इस टाइम तो मैं सबसे बड़ा हूं ना, खलीफा थे ना, इस टाइम तो मैं सबसे बड़ा था ना, जी जी, तो इस टाइम तो मैं सबसे बड़ा हूं, तो तुम क्या बात कर रहे हो, जब मैं शुरू से हूं कहते, लेकिन उन्होंने आजिज़न उसी टाइम दलील ली, मान लिया। और माँ बाप तो फिर इसका मतलब है इनडायरेक्टली ये एक चीज को माने हुए हैं कि भाई वो जो जलीलुल कदर साहबी थे वो उनसे हम बेहतर है, मतलब उनसे हम ज्यादा रुतबा है ना। इनडायरेक्टली जब हम इसको कह रहे हैं, जब हम इनको समझा रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई उन्होंने इस चीज को, इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त किया, उन्होंने इस चीज को माना है जब जो सही बात थी, ठीक है। अच्छा ये वहीद भाई, वैसे मैं बात, ये जो वाली हदीस है हाथ खोल के नमाज पढ़ने वाली, उसमें भी आप देख लें आखिरी 10 साहबों में वो सुना रहे हैं हदीस, और किसी साहबी ने नहीं किया तू मामा लगना है, किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तियार की थी, उन्होंने बिल्कुल ही उन्हें माना है, उन्होंने बिल्कुल कहा बिल्कुल यही तरीका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि अबू हुमैद साथी जो थे वो सबक उन्होंने में नहीं थे, वो तो बाद में एंड पे मेरा ख्याल कुछ 3-4 साल के साथ वो ये बात कर रहे हैं। देख लो यार कैसे माशाल्लाह आप दोनों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको टॉपिक को डिस्कस किया। अब जो है ना मैं जो जैन भाई से थोड़ी सी इसके ऊपर पूछना चाहूँगा कि आप क्या मशवरा देते हैं इसके ऊपर, मतलब फाइनल इनको क्या नसीहत करना चाहिए? जी मैं आजकल के वालिदैन को सबसे पहले तो ये नसीहत करना चाहता हूँ, आप दूसरों के बच्चों को तो कह रहे होते हैं फलाने का बच्चा कितना तमीज़दार है, कितना सोहना बोलता है जी, कितना सोहना है जी, बड़ा तमीज़दार। मेरे भाई जब आप भी अपने बच्चे को तमीज़दार देखना चाहते हैं और अच्छी तरबियत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको अपने बच्चों में चाहिए वो अपने अंदर लेकर आए, ठीक है। अगर आपका बच्चा सिगरेट पीता है और आप उसको ये कहते हैं कि बेटा सिगरेट नहीं पीना, हमारा बेटा सिगरेट नहीं पीना, तो माँ साहब तो ये कह देना कि बाजी आपके लिए मुजरे सेहत क्यों नहीं है जी, या वहीद भाई ये कह दे बेटे को कि बेटा ये तुमने नमाज पढ़नी है, नमाज दीन का सतून है, ठीक है, ये फर्ज है, तो बेटा तो सोचेगा कि अब्बा जी आप तो क्यों नहीं फर्ज, तो बच्चा काउंटर क्वेश्चन करता है, ये ना कि बच्चे को सोच, बच्चे को भी लाने कर दी हुई है, हाँ बच्चा बोलता क्यों नहीं, इसलिए कि आपने उसको इख्तिलाफ राय का हक नहीं दिया हुआ, आपने इतनी दहशत डाली हुई है ना, बच्चा सहम जाता है यार मैं ये गल करा ना करा, आपने ये बच्चे को बताया कि मैं तो बड़ा, मेरे तो बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी, ठीक हो गया। तो बच्चों को सबसे पहले जो है वो आप बच्चों को एजुकेट करने के लिए, तरबियत करने के लिए चाहिए, पहले आप अपनी तरबियत करें, अपने आप को संवारें, बच्चे माँ बाप से सीखते हैं, पहले दस्तगाह जो माँ है। सेकंड मैं जो सजेशन दूंगा पेरेंट्स को वो ये है कि देखिए कोई भी गलती है वो इंसान को अपनी गलती नजर नहीं आती, किसी भी इंसान को अपनी गलती नजर नहीं आती, हमेशा दूसरे लोग आपकी गलतियों को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर अली भाई जिस कहते हैं कि हमें टॉलरेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि बात सच्ची है या नहीं, जैसे कि हदीस में आया हिकमत जो है मोमिन का गुमशुदा मिरास है, जिसे जहाँ से चाहे ले लो, या जो इल्म है ये अगर फासिक भी नहीं खबर लेकर आए तो उसे ले लो। तो अब ये देखना चाहिए कि ये बात क्या कर रहा है, बच्चा बात क्या कर रहा है। तो अगर आपका बच्चा आपके ऊपर गलती हाईलाइट करता है तो आप इसको कतई तौर पे ये ना समझें कि यार मेरा बच्चा मुझसे छोटा हो गया, इतनी बड़ी बात कर गया है, ठीक है, इससे आपकी शान में कमी नहीं आ रही। मेरे भाई आप खुश हो गए यार मेरे बच्चे ने मेरी जो है वो गलती निकाली है, मेरा बच्चा इस काबिल है, खुशी फख्र करना चाहिए ना।
तो फिर इस तरह जो है ना मामला सीधे होंगे और फिर एक माशरा बनेगा। माशरे ऐसे नहीं बनते, कौमें ऐसे नहीं बनती, ठीक है ना। पहले खुद को ठीक करना होगा, फिर जो है ना आप किसी नज पे पहुंचेंगे।